आम स्वामिन्। आम। हेलो 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 आम स्वामी। आरंभं करोमि। 328 श्लोक संख्या श्रूयते वा? श्रूयते स्वामी। ओके ओके। सर्वतोमुख समृद्धिजुषो यत्पौण्डरीकघनवासनयापि यत्तयाप्यवधिजन्नुमकस्तत् सत्रघादिचिरसङ्गतिदोषात्। अयं श्लोकः किं कथयति इत्युक्ते शिवस्य विषये एव तत्र निन्दारूपेण वक्यते। किम् इत्युक्ते सर्वतोमुख समृद्धिजुषा। सर्वतोमुख समृद्धिः इत्युक्ते सर्वतोमुखः इत्युक्ते यज्ञविशेषः। सर्वतोमुखः इत्युक्ते यज्ञविशेषः इति एकः अर्थः। यज्ञविशेषार्थं सम्पादितानां जलानां नाम उदकानां सर्वतोमुख यज्ञ समृद्धिजुषा इत्युक्ते यज्ञानां समृद्ध्यर्थं विशिष्ट यज्ञानां समृद्ध्यर्थं सम्पादितं जलं तादृश जलयुक्तम्। अनन्तरम् उद्यत् पौण्डरीक घनवासनया। उद्यत् इत्युक्ते विकसित उत्पन्न पुण्डरीकं। पुण्डरीकं नाम कमलं। तादृशरेव पौण्डरीकानि। पौण्डरीकम् इत्युक्ते कमलानां समूहः। तादृश उत्पन्नानां कमलानां समूह इव नाम अनेक यज्ञानां संस्कारयुक्त। अनन्तरं किम् इत्युक्ते अभिदया जन्नुमकः यद् अवधिः यत् जन्नुमहर्षेः मखः नाम यागः अवधि विनाशितः। तादृश यज्ञविघातरूपं कर्म ये कुर्वन्ति सत्रगाति चिरसङ्घतिदोषात्। सत्रगाति इत्युक्ते सत्रं नाम दक्ष प्रजापतेः यज्ञविनाशकः शिवः। इदानीं गङ्गानद्याः दोषः कुतः समुत्पन्नः इत्युक्ते गङ्गानदी तावत् यस्य जन्ममहर्षेः यज्ञं विनाशं कृतवती नाम गङ्गानदी। किमर्थं तदा इत्युक्ते येन सम्बन्धः वर्तते नाम येन दक्षयज्ञस्य विनाशः कृतः शिवेन तेन संगतकारणात् तेन संगमितकारणात् सहवासदोषात् गङ्गायाः अपि दोषः समुत्पन्नः इति सीता शिवस्य सम्बन्धात् गङ्गायापि दोषः समुत्पन्नः इति श्लोकस्य अर्थः। சிவனோட சகவாசம் இருக்கிறதுனால கங்கைக்கும் யாகத்தை விநாசனம் பண்ணக்கூடியதான ஒரு கர்மா ஏற்பட்டுடுத்து. யாரு இந்த யாகத்தை அடி கேட்டா ஜன்னு மகரியுடைய யாகத்தை அழிச்ச காரணத்தினால. அவகதம் வா மேடம்? आम स्वामी। इतोपि शिवस्य विषये उच्यते। इतोपि शिवस्य विषये पुनः किं करोति? ईशकरस्तीकृतकाञ्चनाद्रिः कुबेरमित्रं रजताचलस्थः तथाभिक्षाटनमस्य जातं भिदौ शिरस्ते कुटिले कुतश्रीः। पश्यन्तु यद्यपि इति अन्वयः कुत्र यद्यपि ईश्वरः शिवः किं कृतः? करस्थीकृतः काञ्चनाद्रिः। त्रिपुर विनाश समये
स्वहस्ते धृतवान् किं काञ्चनाद्रिः काञ्चनाद्रिः नाम मेरुपर्वतः करस्वीकृतः आसीत् शिवेन। एवं शिवस्य मित्रं कः? कुबेरः मित्रमस्ति। कुबेरस्य मित्रं सः कः? रजतातल। एवं स्वयं कुत्र वसति? कैलासपर्वते तिष्ठति। पश्यन्तु, कुबेरस्य मित्रं रजतमये कैलासपर्वते वसति, तथापि भिक्षाटनमस्य जातं। तथापि अस्य शिवस्य किं जातं? भिक्षाटनमेव प्राप्तं। कुतः इत्युक्ते कुटिले विदौ इत्युक्ते अर्धचन्द्राकारस्य अर्धवक्राकारेण विद्यमानस्य चन्द्रस्य शिरस्ते श्रीः कुतः? वक्राकारेण विद्यमानः चन्द्रः शिरसि वर्तते चेत् कथं तस्य सम्पत् प्राप्तुं शक्यते? सम्पदः सर्वं नष्टं प्राप्तुं शक्यते इति अर्थः। अवगतं वा? अदावदु இவர் ஒரு சுயம் ஒரு சொர்ணமயமான மேரு பர்வதத்துல இருக்கா, கையில வச்சுருக்க. குபேரனுடைய நண்பன். அது மாத்திரம் இல்ல, கைலாச பருவத்துல வாசம் பண்ற. இருந்தாலும் பிக்ஷாடனம் பண்றாரு. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, தன் தலையில இருக்கக்கூடியதான சந்திரனுடைய சம்பந்தத்தால இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அடுத்தது கிஞ்ச ஏதாவதா ஏச விருத்த தர்ம. சுவாமி சந்திரனோட சம்பந்தத்தினால எதுக்கு ஆகணும் அப்படி? சந்திரன் விதுஹு அப்படிங்கிறது சந்திரனுக்கு பேரு. சந்திரனுக்கு குட்டிலமான வாமனம், அதாவது குரூரமான குட்டிலமான சுபாவத்துடையதான வக்கரமான சந்திரனை உடையதுனால போகத்தை சூச்சம் பண்றது அது. போகத்தை சூசனம் பண்றது எது அப்படின்னு கேட்டா, பூர்ண சந்திரன் தலையில வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னா சிவன் பிச்சை இது பண்ண போறது, பிக்ஷாடனத்துக்கு போக போறது இல்லை. அர்த்த சந்திரனான சந்திரசேகரா, சந்திரனை வெறும ஒரு பாதி சந்திரனை தானே தலையில வச்சுட்டு இருக்கார். அவர் சுயம் குரூரமானவர் தானே. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அவர் சந்திரன் எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் மனைவிகள் இருந்தாலும் பிரதானமான மனைவின்னு ஒரு சில பேரை தானே வச்சுட்டு இருக்கார் 27 நட்சத்திரங்கள்ல. அதனால அவருக்கு அந்த அவருடைய குடில சுபாவம்னால இவருக்கும் அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாத படுது அப்படின்னு தோன்றது. ஏன் சரியர்தா? சரியா இருக்கான்? புரியுது சுவாமி. ஏட்ட விருத்த தர்மா கிருத்திவாசா குதஹ சோதவ்ய. கிருத்திவாசா நம்ம பூர்வமே நம்ம பார்த்தோம். கிருத்திவாசானா சர்ம வஸ்திரதாரி கிமர்த்தம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தவியம் அப்படின்னு கேக்குறா. ஸ்ருணுமஸ்தாவது கேட்போம். என்னன்னா, தத்தே மகோ மூர்த்தி ததோ ததீஷம் ஔஷர்புதம் பாதலே தலகலேஷு பனிந்திர மௌலிஸ்தமணி பிரசூதம் ஹரோந்தகாரித்வம் அதாப்யுபேதி. எல்லாமே நிந்தாபரமான ஸ்லோகம் தான் இதெல்லாம். என்ன சொல்றா? ஹரஹா சிவன் மூர்த்தி தலையில என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்? தது ஓஷதீஷாம் ஓஷதீனாம் அதிபதி சமாவது அப்படின்னு சந்திரனுக்கு பேரு. ஓஷதாதிபதி அப்படின்னு பேரு. மருந்துகளுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கார். அப்படி சம்பந்தியான தேஜஸ தலையில தரிச்சுட்டு இருக்கார். பாலதலை பாலம் நாம லலாட்டம். லலாட பிரதேசே கிம் கிருத்தவான் ஔஷர்புதம். ஔஷர்புதம்னா உஷர்புதா நாம அக்னின்னு பேரு. உஷர்புதா இதம் அக்னி சம்பந்தியா இருக்கக்கூடியதான அத தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணுல தெரிச்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா? பாதலே அங்கேஷு தெரிச்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா? இப்ப பார்க்க சூரிய நம சிரஜி சீத பிராப்தியர்த்தம் சந்திரம் திருதவான். एवं तेजो प्राप्त्यर्थम ललाटे अग्निं धृतवान्. परम एवं
फणीन्द्रमौलिश्च मणिप्रसूतम् फणीन्द्रमौलिः इत्युक्ते फणीनाम् इन्द्रः आदिशेषः आदिशेषस्य मौलौ विद्यमानमनेः उत्पन्नं महः नाम कण्ठे सर्पः वर्तते तथापि किं कृतवान् हरः अन्धकारित्वम् अतापिपैति अंधकारः अंधकारो नाम द्वान्तम् इत्युक्तः अंधकारी इत्युक्ते अंधकारी नाम अंधकः इति असुरस्य हरिः शत्रुः अतः शत्रुत्वं प्राप्तवान् अंधकारी स्वयं शिरसि चन्द्रः वर्तते ललाटे अग्निर्वर्तते गले तावत् सर्पस्य मणिः वर्तते त्रिधा तेजो युक्तः सन्नपि अयं शिवः अंधकारी एव अंधकारी नाम अंधकारे तमसि वद्यमानः वर्तते एव इति वदति புரியுதா அடியா அதாவது தலையில சந்திரன்ற பிரகாசத்தோடையவர் கண்ணுல அக்னிங்கிற தேஜஸோடையவர் கழுத்துல பாம்பனுடைய அந்த மணியினுடைய பிரகாசத்து இருந்தாலும் அவருக்கு அந்தகாரின்னு பேரு அப்படின்னு இது சாட்டுவா சொல்ற ஸ்லோகம் அபிச்ச தாரகாரிம் மகன்னங்கே மஸ்தகே தாரகாதிபம் அங்கீகுர்வன் சுதிருசமப்யலீக அக்ஷ்வ விபாத்தியம் சுவாமி அங்கே அப்படின்னு என்ன அங்கே தன்னுடைய தங்கே சிரஜி கிம் கிருத்தவான் இத்யுக்தே தாரகாரிம் तारकः तारकासुरस्य हरिः नाम शत्रुः तं स्कन्दं न केवलं तत् मस्तके तारकाधिपतिं तारकं नाम नक्षत्रं नक्षत्राणाम् अधिपति कः चन्द्रः तं धारयति पश्यन्तु अङ्के तारकस्य हरिम् अनन्तरं शिरसि तारकाधिपतिं वहन् स किम् अस्ति सुदृशम् अपि अंगीकुर्वन् समीचीन लोचनयुक्तः सन्नपि अंगीकुर्वन् अलीकाक्षः अयं विभाति अलीकः अलीकम् अप्रिये स्यात् वोत्सत्ये नपुंसकम् इति ललाटमलि इत्युक्ते अक्षिनेत्रं यस्य सः अयं शिवः विरुद्धं प्रकाशते अलीकम् इति शब्दस्य ललाटम् इति अपरः अर्थः ललाटे नाम अप्रिये स्थले नेत्रयुक्तः इति कारणात् नपुंसक इव भाति अवगतं वा तारकासुरस्य शत्रुं मस्तके नक्षत्राधिपतिं चन्द्रं धरं धार्यमाणः सन्नपि सुंदर नेत्रयुक्तायाः पार्वत्याः अर्धांगभूतः अयं शिवः ललाटे नेत्रयुक्तः वर्तते अतः अयं कथं स्तोतुं शक्यः शिवः इति पृच्छति कृशाणुः विश्वासु पृच्छति भोः किं येभिः शब्दश्लेषैकशरणैः दूषणैः अस्य खलु मृत्युंजयस्य विश्वस्तुत्यम् अदृशं वदान्यत्वम् पश्यतु केवलं शब्दश्लेषेण अर्थश्लेषेण भवता दूषणं क्रियते मास्तु सः कः इत्युक्ते मृत्युंजयः मृत्युंजयः दातृत्वम् अस्ति दानप्रभुः सः तं पश्यतु इति श्लोके वदति पश्यन्तु दीर्घायुर्मुनिसूनवे स्म ददते दिव्यं ददाभीष्टदम् प्रख्याताय भगीरथाय भगवत्पादामृतं प्राददात् पापेभ्योऽपि च बाणपङ्क्तिवदन पृष्ठेभ्य इष्टं बलं प्रादात्तस्य शिवस्य बाधि जगदाह्वादाय वादान्यकं स्वामिन् अयं सः अयं कीदृशः इत्युक्ते पश्यतु यः शङ्करः किं कृतवान् मुनिसूनवे मृगण्डमुखर्षेके सूनुः कः मार्कण्डेयः तस्य दीर्घायुः ददते चिरञ्जीवित्वं 16 वर्षे एव मार्कण्डेयाय
चिरञ्जीवित्वं दत्तवान् ददौ दत्तवान् एवं तदा स्वचारित्रप्रसिद्धाय भगीरथाय किं कृतवान् इच्छितफलं प्राप्तुं दिव्यं भगवता विष्णोः पादसम्बन्धि अमृतं जलं गङ्गारूपं जलं दत्तवान् एषः कीदृशः वदान्यः पश्यतु मुनिकुमाराय चिरञ्जीवित्वं दत्तवान् एवं भगीरथाय अभीष्टप्राप्त्यर्थं विष्णोः पादसम्बन्धि गङ्गाजलमपि दत्तवान् न केवलं तत् पापेभ्योऽपि च बाणपङ्क्तिवदनप्रेष्ठेभ्यः बाणः बलिपुत्रस्य पङ्क्तिवदनः रावणः इति मुख्यौ येभ्यः पापेभ्यः दैत्येभ्यः पापरूपेण विद्यमानानाम् असुराणामपि इष्टम् अभीष्टं प्रार्थितवान् दत्तवान् तादृश शिवस्य वदान्यत्वं वादान्यकं दातृत्वं जगदः आनन्दाय भाति जगदानन्दकरः अयं शिवः इति स्तोत्रं करोति विश्वावसुः शिवविषये कुशाणुः तदेतत् व्याहतं भाषितं स्वामिन् त्वया उक्तं यागदोषयुक्तमस्ति एन् महादेवस्य वादान्यकं जगदाक्ला महादेवस्य वादान्यकत्वं जगदाक्लादम् इति कथं उच्यते उदा दत्त्वा वरं दानवराक्षसेभ्यो विश्वस्य च स्वस्य च यो विषादं सम्पादयामास शशाङ्कमौलिः धातुत्वमेतस्य तवैव हृद्यं ए भवान् किं मूर्खो वा विश्वावसु इति पृच्छति कुशाणुः किम् अयं यः शिव शशाङ्कमौलिः चन्द्रशेखरः शिवः किं कृतवान् दानवाः दैत्याः दानवराक्षसेभ्यः दैत्यानां राक्षसानां वरम् इच्छितफलप्राप्तिरूपं बलं दत्त्वा न केवलं तत् स्वस्य च स्वयमपि किं कृतवान् रावणसदृशेभ्यः वरं दत्त्वा जगतः भस्मासुर इति सदृशेभ्यः राक्षसेभ्यः वरं दत्त्वा स्वस्य च स्वयं सम्पादितवान् दुःखम् एतादृशस्य शिवस्य दातृत्वं तवैव मनोहरं भवति तवैव सन्तोषजनकं न तु सर्वस्य भवति इति वर्णयति श्लोकार्थ अवगतो वा ராவணால் முதலான வரத்தை கொடுத்ததும் பஸ்மாசுரன் முதலானவர்களுக்கு வரத்தை கொடுத்து தனக்கும் துக்கத்தை உண்டு பண்ணின்ற சந்திரசேகரனான சிவன் உனக்கு வேணா ஸ்தோத்திரம் பண்ண தகுதியானவனை விழிஞ்சு எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்ற विश्वावसु पुनः कुटिल दिशण नाम बुद्धि गुणमपि दोष इति घोष इति भवान् गुणोपि भवता दोष उच्चारयति इति वर्णयति किं दैत्येभ्यो न वरान् ददास्यति यदि त्रक्षो मुहुस्तर्हिते नासक्षुन् भुवनानि पेटुमुदयम् नाप्यद्दया शास्त्रिणः नो दीयश्यतमानुषादिषु हरिर्नो सेतुर्गीतादिकम् प्रारप्स्यत् भगवान् भवान्नवममे नालङ्घयिष्यन्नराः स्वामिन् सः त्रक्षः नाम किं त्रीणि अक्षीणि यस्य सः शिवः नक्षत्रत्रययुक्तः दैत्येभ्यः असुरेभ्यः वरान् यदि न दास्यति यदि न ददाति तर्हि दैत्याः किं कुर्वन्ति मुहुः पुनः पुनः त्रीन् लोकान् चूर्णयितुं समर्थाः न भविष्यन् तर्हि शार्ङ्गिनः विष्णोः दया न प्राप्यते स्वामी यदि शिवः तेषां वरं न दास्यति तर्हि विष्णोः दया उत्पत्तिरपि न भवति ततो मानुषादिषु मत्स्यवरागादीनां ग्रहणं विष्णुः न भवति एवं भगवान् किं कृतवान् सेतु रामावतारे सेतु निर्माणं कृतवान् एवं भगवद्गीता भक्ताय अर्जुनाय भगवद्गीताम् उक्तवान् एतादृश सेतु गीतादिकं प्रारप्स्यत् भगवान् भवार्णवममि भवः नाम संसारं सागरे वयं न तरितुं भवामः नालङ्घयिष्यन् नराः लङ्घितुं न प्रवृत्ताः पश्यन्तु
शिवः यदि असुराणां वरं न दास्यति तर्हि भुवनानि पुनः ते हिंसास्पदं कुर्वन्ति विष्णोः दया न भवति भगवान् विष्णुः मानुषादिरूपेण न अवतारं न कृतवान् तर्हि भगवान् अवतारं कृत्वा रामावतारे सेतुबन्धनं कृतवान् कृष्णावतारे अर्जुनाय गीताम् उपदिष्टवान् नराः एते नराः भवार्णवण्णम् अलङ्घयिष्यन् संसारसागरात् बहिः न गन्तुं प्रभवन्ति इति एतावत् पर्यन्तम् अस्तु धन्यवाद स्वामी।